प्रॉब्लम आ रही है, देख रहे हो आप लोग प्रॉब्लम क्या है। एनिलीन है, नाइट्रेशन कराया तो ये मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने पास है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका रीजन जानते हैं, यानी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, पूछ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई मेटा नाइट्रो एनिलीन form insufficient amount when nitration of aniline during nitration of aniline during nitration of aniline। तो ये क्वेश्चन का तरीका अलग अलग बदल सकता है, लैंग्वेज बदल सकता है, लेकिन मीनिंग यही रहेगा। समझ जाइए, इसका मेन सेंस जो है वो यही रहेगा कि क्यों होता है। तो इसका आंसर लिखते हैं बेटा हम लोग, नाइट्रेशन concentrated HNO3 and the mixture of, ऐसे लिखते हैं, the mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 is a strong acid। strong acid, ठीक है, which form 3 product ortho, para and meta ortho, para and meta nitrophenol। मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, बिकॉज aniline is get protonated by acid to form aniline ion which is a meta directing group। ठीक है, विच इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये देखिए क्या मतलब है, जैसे हमारे पास अभी ये ऑर्थो पैरा बना हुआ है, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्सचर के साथ आप कराते हो, तो ये हमें क्या देता है, हमें H+ तो देता है, इससे साथ में NO2 प्लस देता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग, और ये क्या बेटा, बेस, मैंने स्टार्टिंग बता दिया था ये लुईस बेस है। तो ये क्या, इसके पास लोन पेयर, तो ये फटाक से क्या करता है, कुछ पोर्शन में H+ को गेन कर लेता है। तो ये देखो बेटा क्या बन गया, NH3+ बना दिया, तो ये बन गया एनिलियम आयन, एनिलियम आयन बन गया। और जो ये ग्रुप है, पहले तो ये ग्रुप क्या था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अब ये ग्रुप क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया एनिलियम आयन। ये ग्रुप अभी क्या था, प्योर ऑर्थो पैरा था, जब आपने इससे रिएक्शन कराया तो ये क्या देता है, H+ देता है, NO2 देता है। तो इसका H+ जो है, जो एनिलीन था, उसको प्रोटोनेट कर दिया, प्रोटोनेट करके एनिलियम आयन बना दिया, और एनिलियम आयन क्या, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो NH3+ है।
तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जैसे ही इस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में हम क्या पास करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे ही अब NO2 आएगा, जैसे इस पे आके NO2 आपका जुड़ेगा, NO2 प्लस, तो ये क्या मेटा पे जाके जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बेटा? मेटा पे जाके। जैसे ये आएगा, ये क्या करेगा बेटा? NH3 प्लस, और आके कहाँ पे जुड़ गया आपका? मेटा पे आके जुड़ गया। समझ में आ गया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनाता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं क्या बातें कर रहा हूँ? ठीक है, तो यही कारण है कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बना देता है। आपको क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको ये समझा देना है सबको। ठीक है, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो बाई अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को तो एक NO2 चाहिए, सबसे बड़ी बात है। यहाँ तो तीन तीन NO2 तीन तीन जगह मिल रहा है। अब एक ही पोजीशन पर अगर अपने को चाहिए तो क्या कर लो बेटा? अब हम फिर से वही काम करेंगे। देखो, बाय प्रोटेक्टिंग द, क्योंकि जब तक NH2 रहेगा तब तक क्या करेगा वो? तीन प्रोडक्ट, जब तक NH2 रहेगा आप नाइट्रेशन कराओगे, तीन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि NH2 को इसका जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है उसको वीक कर देते हैं, तो इसको हम एसाइलेशन कर लेते हैं। ठीक है, एसाइलेशन करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ ये सीधे स्पेस है, तो लिखते हैं हम बाई प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप, ठीक है, बाई एसाइलेशन, एसिटाइलेशन एसिटाइलेशन with acetic anhydride the reaction can be controlled by controlled and only, ऐसे controlled by नहीं, controlled and only para nitro aniline formed as a major product. ठीक है, formed as a major product मतलब ऐसे देख लो बेटा, अपने पास NH2 एनिलीन हो गया। अगर हम इसका एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे हम कराते रिएक्शन ट्वाइस ऑफ हो, ठीक है, जैसे इसका कराएंगे आपको पता है कि ये क्या है और किस तरह से बनाएगा। ये बना दिया अपने पास NHCO बना दिया, ठीक है, और एसिटिक एसिड यहां से निकाल दिया। अब अगर हम इस पे क्या करते हैं, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में से हीट करते हैं, अब जाके अगर इसे हम करेंगे तो ये क्या होगा? अब जाके ये पैरा नाइट्रो NHCO बना दिया। अब क्या बना दिया आपके पास यहाँ पर? NO2, ये मेजर प्रोडक्ट बना। और अपने को पता है कि अभी इसके जगह अपने को NH2 चाहिए, तो व्हाट वी हैव टू डू? पास द H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2 या H2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? इसी पोर्शन को NH2 फर्दर ये कन्वर्ट कर देगा NH2 में। ये NH2 बना दिया और आपके सामने क्या आ गया बेटा? NO2 आ गया। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी मैंने क्या किया है। तो अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट रिएक्शन आ रहे हैं वो है बेटा सल्फोनेशन, जो थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट तो बड़ा सरप्राइज है बेटा, जो फ्रीडल क्राफ्ट पार्ट है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन में है क्या ये समझते हैं। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है बेटा? बेस होता है, सॉरी एसिड होता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं ये क्या करता है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एरिया भी है। ठीक है, एनिलीन when reacts with
reacts with concentrated H2SO4, it form aniline hydrogen sulfate. Aniline hydrogen sulfate, ठीक है, which on heating with H2SO4, it form para-nitrobenzene sulfonic acid. It form para-nitrosulfonic, ठीक है बेटा, ऐसा पैरा, इट फॉर्म पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये बनाता है। ओके, तो अब ये इसे हम बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ज्यूटर आयन होता है बेटा, ज्यूटेरियन आयन, इन्हीं को हम समझाएंगे थोड़ा सा। तो जैसे हमारे पास एनिलीन है बेटा, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनिलीन है, एनिलीन पे अगर हमने क्या पास कर दिया, ठीक है, H2 आपने SO4 पास कर दिया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यानी सल्फोनेशन करा रहे हो आप, तो जैसे इस पे आपने पास कर दिया, ये बनाएगा NH2, अभी अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा प्लस, फिर क्या बना देगा बेटा H, ठीक है, NH3 H, क्योंकि एक प्लस देगा तभी तो प्लस होगा, फिर HSO4 माइनस बचा आपके पास, ठीक है, HSO4 माइनस, ठीक है। अब देखिए इधर ठीक है, तो अपने पास ये बन गया, ठीक है। अब आगे हम देखिए, इसको जैसे हम पास करते हैं, आवाज हो रही मम्मी, जैसे इसको हम पास करते हैं, जैसे इसको हम पास करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये बेंजीन, हाइड्रोजन, एनिलिनियम, ये NH3 बेंजीन के साथ क्या कहलाएगा, एनिलिनियम। अब ये हाइड्रोजन और ये क्या हुआ बेटा, SO4 को क्या बोलेंगे हम, सल्फेट, ये बन गया, ठीक है। ये जैसे ही बनेगा, अब इसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, अगर आप इसे हीट करते हो तो ये क्या बनाएगा, बहुत ध्यान समझिए, NH3 तो यही रहने देगा प्लस के फॉर्मेट में, और ये क्या कर देगा बेटा, यहाँ पे समझिएगा, SO3 माइनस बना देगा यहाँ से, यानी H और एक H और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ से भी तो एक हाइड्रोजन लेके जा रहा है, यानी ये H2O निकाल दे रहा है, तो क्या बनना है बेटा, SO3 माइनस, ठीक है। अब यही अपने आप में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन क्या, ज्यूटर मतलब टू, ज्यूटर का मतलब होता है टू, एक और आयन यानी दो आयन बना रहा है। अब इसको ऐसे भी देख लो आप, यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी NH2 हो गया बेंजीन, अब ये एक हाइड्रोजन अगर इसके पास आ गया तो ये क्या बना देगा आपका, SO3S, इसी को हम बोलते हैं सल्फेनिलिक
एसिड, दिस इज कॉल्ड सल्फेनिलिक एसिड बना दिया आपके सामने। और ये जो बना इसे बोलते हैं क्या, ज्विटर आयन। ज्विटर का मतलब होता है बेटा टू, ठीक है, ज्विटर मीन्स होता है टू। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ ज्विटर आयन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज्विटर आयन क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं ज्विटर आयन को लिखिए। ये आपको कार्बोहाइड्रेट में जो आपके पास बायोमोलिक्यूल है उसके अंदर मिलेगा। ज्विटर आयन किसे बोलते हैं ये समझिए। द आयन विच कंटेन, द आयन which contain both positive and negative charge, positive and negative charge, and also contain acidic and basic group, also contain acidic and basic group, ठीक है बेटा, in the same molecule, the same molecule is known as ज्विटर आयन। देखिए हमारे पास यही तो है ज्विटर आयन। एक SO3 आपके पास होगा नेगेटिव पोर्शन, और ये आपके पास NH3 हो गया एक पॉजिटिव पर्सन, इसी को बोलते हैं हम ज्विटर आयन, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो लास्ट पोर्शन है अपने पास, वो है फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन के टर्म में फोर्थ पॉइंट को बनाएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विद एनिलीन। इसका आंसर है, ये है एनिलीन डू नॉट गिव्स FC रिएक्शन। देखो कितना बड़ा सरप्राइज है यार, कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, वो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं। तो और जो मान लीजिए ग्रुप है तुम्हारे पास, जी ग्रुप है, अगर ये मतलब अगर इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अगर ये ग्रुप बेटा मान ले NH2 है, ठीक है, OH है, ठीक है, OCH3 है, ठीक है, CH3 है, R में ले लो, R कोई भी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा रीजन है हमारे पास लेने के लिए, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे Cl है, Br है, I है, ठीक है, FB है। ये सारे रीजन अगर ये टाइप के हैं तो ये सीधा सीधा क्या होंगे अपने पास, जैसे O- ये भी कंसीडर कर लो। ये जितने भी रीजन है ना बेटा, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है, ये सारे ग्रुप जो हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ये ग्रुप, ठीक है, क्लियर है। और अगर मान ले यहां पर बेटा ये G ग्रुप ले ले, अगर ये ग्रुप तेरे पास क्या हो जाए, COCH3 हो जाए, CHO हो जाए, कार्बोक्सिलिक हो जाए, ठीक है, CONH2 हो जाए, ठीक है बेटा, CN हो जाए, हाँ, ये जितने भी ये सारे ग्रुप है ना बेटा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा पे जुड़ेंगे। और जितने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं ये सबके सब FC रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं, मैं लिख भी देता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप है गिव्स द FC रिएक्शन एक्सेप्ट NH2, यानी ये ग्रुप, NH2 के ग्रुप के सिवाय एनिलीन, ये NH2 बेंजीन पे अगर NH2 जोड़ोगे तो वो क्या कहलाएगा, एनिलीन, ये नहीं देता। समझ रहा है आप लोग को, ये आपका FC रिएक्शन नहीं देता।
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है डू नॉट गिव्स फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसका आंसर बताया था बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू प्रेजेंस, ड्यू टू presence of resonance between ग्रुप, यानी ये ग्रुप कैसा होगा, माइनस आई माइनस एम माइनस आई होगा। ये जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो माइनस एम और माइनस आई होते हैं, ठीक है। टू प्रेजेंट ऑफ ग्रुप माइनस एम माइनस आई decreases the electron density on benzene ring, ठीक है, क्लियर है। while orthopara directing group increases orthopara directing group, ऑर्थोपैरा जो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं आपके पास, प्लस एम होते हैं, माइनस आई तो जिसमें प्लस एम डोमिनेटिंग होता है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विच हैविंग प्लस एम एंड ड्यू टू रेजोनेंस plus m group increases the electron density on benzene ring, and FC take place। आपको पूरा फ्रीडल-क्राफ्ट लिखना है, ध्यान रखना, FC लिख के मत छोड़ना, टेक प्लेस, FC रिएक्शन हो जाएगी। तो अब इसी पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई एनिलीन डू नॉट गिव्स द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, व्हाई, जबकि एनिलीन आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, नहीं दे रहा है। व्हाई एनिलीन डू नॉट गिव्स द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आपके सामने क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर है aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, चाहे वो एल्काइलेशन हुआ या वो एसाइलेशन हुआ, ठीक है। ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, ठीक है। द AlCl3 और FeCl3, ठीक है, ये दोनों के दोनों लुईस एसिड है बेटा, ठीक है। आगे देखिए, विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। आपको पता भी होगा कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, लुईस बेस होते हैं। एज अ रिजल्ट
as a result, nitrogen of aniline acquire a positive charge. As a result, nitrogen of aniline acquires the positive charge and hence act as a strong deactivating group. Act as a strong deactivating group. Therefore, electron density on benzene ring decreases due to resonance. ओके तो देखिए बेटा क्या होता है, इसको डिटेल समझते हैं। इसका लैंग्वेज तो हमने लिख दिया, उसको समझो। देखो बेटा, ये मेरे पास एनिलीन है जो कि लुईस क्या है बेटा, लोन पेयर है। तो आपने देखा ये क्या है, लुईस बेस है। आप प्लीज एनिलीन का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लीज पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कितने सारे, हर एक, चाहे आप सल्फ ब्रोमिनेशन ले लो, चाहे आप बेटा नाइट्रेशन ले लो, चाहे आप सल्फोनेशन ले लो, इवन दो फ्रीडल क्राफ्ट ले लो, चार के चार ही आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और चारों में हर किसी में एक नया क्वेश्चन बन के तैयार आपके सामने, हर कोई एक अजीबोगरीब बिहेवियर लेके आ रहा है। तो फिनॉल का और एनिलीन का, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिलीन का। आज वाला जो टॉपिक में जितना करा रहा हूं, इतना बढ़िया से इसको कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, कि इनमें से तो गारंटेड है बेटा, चार मैंने लिखा है, चारों में से एक क्वेश्चन आना गारंटेड है, ये ध्यान रखना। इसे 100% आप गारंटी समझिए, चलिए करिएगा। तो अब एनहाइड्रस AlCl3 जब हम करते हैं और CH3 जब Cl पास करते हैं, एल्काइलेशन मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या है बेटा, लुईस क्या है अपने पास। तो जब हम करते हैं तो क्या होता है, ये पहले देख लेते हैं हम लोग। जब इसको करते हैं तो हमारे पास जो C6H5 ये NH2 एनिलीन है। जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं AlCl, पहले तो ये रिएक्शन करेगा, तो ये क्या हुआ, लुईस क्या हुआ बेटा, एसिड है। और ये क्या हुआ आपका, लुईस क्या हुआ, बेस है। तो क्या बना देगा बेटा, सॉल्ट बना देगा। देखिए सॉल्ट, अब इसी को हम ऐसे दिखाएंगे भी, C6H5 NH2 प्लस उसके बाद क्या बन गया बेटा, AlCl3 माइनस, ये बन के तैयार। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखो इसको, अब ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसको ओपन कर लेते हैं और करके समझ लेते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे। कैसे भी मिल जाए आप कर लो, इतना यही कराने का कारण है बेटा, इतना ओपन होके करा रहे हैं। चीजों को बार बार लिखना कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको कैसे भी एग्जाम में मिले, हर चीज में परफेक्ट रहो। NH2 प्लस AlCl3 माइनस, अब ये प्लस चार्ज आ गया, ये आपके पास सॉल्ट बन गया। अब इस प्लस चार्ज के बारे में देखिए, तो NH2 हो गया, प्लस हो गया, Al हो गया, Cl3 हो गया माइनस। अब प्लस चार्ज है तो ये रिंग से क्या, अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो तब होगी जब रिंग पर इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देख रहे हो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, जैसे रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज रिंग पर आने लगा था, आ गया देखो NH, ठीक है, आने लगा यहाँ पे NH2। तो मतलब आप ये क्या कर रहा है, ऐसे ही देख लो, समझ लो, यहाँ पे जैसे रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये रिंग बिकम्स डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, रिंग्स बिकम डीएक्टिवेटिंग। अब रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। अब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने लगेगी बेटा, घटने लगेगी। और अगर घटने लगी तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को प्रमोट
नहीं करेगा। तो आज आपका अमाइंस चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब अमाइंस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया बेटा। इस पे आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लीजिए, सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ 90% एनसीईआरटी एक्सरसाइज में करा चुका हूँ इसके अंदर, आपको बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिस करिए। कल कुछ क्वेश्चन है, जब हम ट्यूसडे की क्लास में मिलेंगे, ट्यूसडे क्लास वी विल डिस्कस सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट खत्म होने के बाद आई विल डिस्कस एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इसको खत्म करने के बाद, ये केवल 2 दिन का टॉपिक है और ये 1 वीक ले लेगा, ठीक है। 1 वीक 10 दिन तक के अंदर आराम आराम से कराएंगे, इसको हो जाएगा। फिर बचे हुए टाइम पे हम रिवीजन कराएंगे। एक और आपको जानकारी बताना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, इसके अंदर आपके पास जो +2 है, क्लास +2, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका आपको बोर्ड का पेपर देना है। एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड एक चैप्टर होगा। दूसरा है बेटा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीसरा आपके पास है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। जो चौथा चैप्टर है अमाइंस, और 5वां चैप्टर है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में इन सारे चैप्टर का एप्लीकेशन है। तो 4 चैप्टर बड़े बड़े खत्म हो गए। कार्बोहाइड्रेट ये जो चैप्टर है ओनली 7 डेज का चैप्टर है, केवल 5 से 7 दिन का चैप्टर है ये। विद इन 5 to 7 days आई विल फिनिश दिस, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर, बहुत बड़ा नहीं है। इसके अंदर चीजें मैं इसका स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके थ्रू मैं इसको बताऊंगा भी बहुत सारी चीजें। तो इसके अंदर तो लगभग आपकी ऑर्गेनिक जो है वो खत्म हो गई। ऑर्गेनिक को आप 95% फिनिश हो चुकी है ऑर्गेनिक, आप ये ध्यान रखिए, केवल 5% बची हुई है। यानी सॉलिड स्टेट कराने के बाद, एसिडिक बेसिक कराने के बाद मैं कार्बोहाइड्रेट कराऊंगा। कार्बोहाइड्रेट बाद केवल और केवल अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचेगा, और वो भी क्या बचेगा, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 3 चैप्टर केवल बचेंगे, पूरा +2 का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप बड़ी मेहनत करिए, क्योंकि आप अगर अभी मैं बताऊं तो अभी इस इतने पोर्शन को केवल निकाल दिया जाए, 72 से 75% के बीच में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस +2 का खत्म हो चुका है। सिलेबस की बात करो, चैप्टर सिलेबस की बात कर रहा हूँ। सिलेबस 70 to 75% खत्म, केवल 25 आपका परसेंट सिलेबस बचा हुआ +2। आप देखिए 75% सिलेबस खत्म होने के बाद आप कितना कंफर्टेबल जोन में और आपको कितना आता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। रचना मैम आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। तो चलते हैं भाई, थैंक यू सो मच।